बने लेबे नहीं रा मुका कौरा धर रहा ना जान तो ऐसे खाब राव सबे आई हमकी देखी मन खावा के ओकर मौसी मन का औले बेटा औले हम तक मौसी मन कोई खा समझी मन से दवा बीच बीच में बैठना तो लगा तुमन लगी कर भाई ये नहीं रखे फोटो वहीं तक तीन बैठना दादा फोटो कागज कर नहीं ये दादा को दे उच कर बैठ के चाची लगा दे बाहर आई ए चावल दे हां देवा को दे छोटू आ चावल खा दे मनी ये दीदी चावल भाई भाई बोल और सबको ले रहा हूँ बोल मत खींच पे बेटा बेकार आते छोटू एक कनी की सब्जी डालो अरे एक बार चल जा कहाँ जाएगा चम्मच खोल दिखाएगा चल जाते हैं मिस्त्री भी आगे अबे का चलो बीच में बैठ के अब्बा का नहीं होला थोड़ा बड़ा ही आगे रहे ना तो खोवा लेला मेरा माधव देखना जाना ले बस चल के मेरे लावत सारी मेहनत में तुम कर हाथ से डाल लीजिए खाली है लौकी ताकत नहीं आई राम के में थक गए दही हमारा ताना पर परोसता से है बहनी झगड़ा मत कर तो परोस में नहीं था बहनी पचास रुपये तू ही ले चल तो फोटो ही आई फोटो ले आया हमरा ले भी आई भात निकाला तो देखा एकरा ले बेटा मोर बेकार आ दादा कवर बेकार आई निकालो पूरा हटा दो पूरा दूधी भी खारी है ओकरे में देख ले अब बड़ा कर खावा दे के का अब काहे दीदी दोनों घर के जाना दीदी करो बस हमर भंडारा भी उनका कराई के लिए भंडारा के का हाथ कराही वराही के लिए हो नहीं राजा बैठ जा भात तोरे का राजा ऐ रे भात तोरे का कोई निकाले बन गया हां वो सब अभी आना कर जगह नहीं दुनिया राजेंद्र क्या वो बतावे आज तो ये दिन मौसम नहीं आवे आज नहीं मन कहां से बताइए हेमन हां हेमन कहां
बैठो मोरे दया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, मोरे दया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भज के लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीठे रस से भरे बाबा धनी लारे, बाबा धनी लारे, मन करो करो जमुना मेरो पानी लागे, करो करो जमुना मेरो पानी लागे। मीठे रस से भरे राधा धनी लारे, बाबा धनी लारे, मन करो करो पानी लागे, मन करो करो जमुना मेरो पानी लागे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय। है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जप मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख हरणी ये सुख हरणी, ये दुख हरणी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत बोल संसार जगाने वाला, को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत बोल जनमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल संसार जगाने वाला, को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत बोल जनमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले शिवा के बिहारी भगवान की जय। ओम यानी गानी बाबानी यमांतानि दानि च दानि सर्वाणि विशन्तु कृष्णां पदे पदे।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। कृष्णं वन्दे पृथाशतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यथा प्राप्त कृपा लोकामुक्ता राधा भक्ति हरिज्ञानं ताभ्यां व्याच समन्विता तामसीं भगवतीं वन्दे युगलरूपिणीं वन्दे बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की बोले शिवा के बिहारी भगवान की बोले बजरंगबली महाराज की बोले शिव शंकर भगवान की व्यास नारायण भगवान की शिवदेव जी महाराज की शीतला मैया की। करते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य की भावना को ओत-प्रोत कर देने वाली ये पावन कथा का हम आश्रय ले रहे हैं, जहाँ जीव की शरणागति ईश्वर के चरणों में यदि हो जाए तो शिव जो है उनका उद्धार कर देते हैं। आत्मा की लगन परमात्मा से मिलन करा देते हैं। और आइए मन क्रम वचन से अपने जीवन को परमात्मा के चरणारविंद में हम लगाने का प्रयास करें। अब जो दिल लगा के बैठा और कोई दूसरा कहे दिल क्यों लगा बैठे दिल की लगी जिस किसी को लग जाती है, प्रेम विरहा की अग्नि जले रात दिन। ये तो ऐसा रोग है प्यारे, ये रोग का इलाज कोई और नहीं कर सकता। इस रोग का इलाज तो यही सत्संग ही है, यहीं पर ही आपको दवाई मिल सकती है। कुछ नहीं है भाता जब रोग लग जाता, किसे कलर। तो भाई जो दिल लगाया है और जिसके कारण दिल लगा है वो जानता है और लगाने वाला जानता है। कोई तीसरा जानेगा क्या? नहीं जानेगा। देखकर चेती कही वो एक बार जय जय श्री राधे। अब उहिल में बताता मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हलिया पे दिल क्यों आया है, हलिया पे दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। हलिया पे दिल
की प्यारी सूरत के कारण ये दिल मोहन तुझसे आ गया, क्योंकि हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है जितना नाम चलता है उसकी बदनामी उतनी ही होती है, लेकिन भक्ति का पथ ऐसा ही है। दुनिया वाले बदनाम करते हैं, लेकिन मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले और तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। जो भगवान से जुड़ता है उसकी कथा बन जाती है। शबरी का बन गया प्यारे कथा, केवट का बन गया, जटायु का बन गया, पूजा की बन गई भागवत में कथा। इसलिए जो भगवान से जुड़ता है उसकी व्यथा दूर हो जाती है, उसकी भी कथा बढ़ जाती है। इसलिए कहा कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। हाँ, इसलिए कहा जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनाम का फल पाया है, जितना संसार तुमको बदनाम करेगी लेकिन उससे उतना फल बेहतर होगा। सीताराम बदनाम का फल क्या पाया है, बदनाम का फल क्या पाया है, मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने।
देखे सीताराम अभी तुम्हारा कत्तो सगाए भगवान सोच के आ रही है एक आध हम जाबो 2 घंटे रहना है जाना है किसी लेकिन रोमाने में मानी का मन दिल है कि मानता नहीं वो 2 घंटा 4 घंटा हो गए और फिर 2 दिन बड़ा है तो 4 दिन पर हो गए और कोनो मन तो गीता पर में लिखा हो कैसे इन लोग ऐसे चीज है ना एमा कोनो गाली तुम्हें अदा है इबादत नहीं आता और सर आप झुकता है झुकाया नहीं जाता यहाँ जबरदस्ती नहीं चलती यहाँ तो दिल की चलती है प्यारे दिल की चलती है इसलिए तो कहा तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया जिसने पाया है और जिसने खोया है वो 100% हो जानेगा जिसने जाना है वही तो जानेगा इसलिए कहा मैंने क्या खोया क्या पाया है मैंने क्या खोया क्या पाया है मैं जानूं या वो जाने मैंने क्या खोया क्या पाया है मैंने क्या खोया क्या पाया है कि मैं जानूं या वो जाने खलिया में दिल क्यों आया है खलिया में दिल क्यों आया है कि मैं जानूं या वो जाने दिल क्यों लगाया है मोहन में दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या वो जाने मिलता भी है मिलता भी नहीं नजरों से मेरी वो हटता नहीं मिलता नहीं हो मिलता ही नहीं नजरों से मेरी हटता वो नहीं मिलता भी है वो मिलता नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं मिलता है भी वो मिलता ही नहीं नजरों से मेरी हटता ही नहीं ये कैसा जादू चलाया है ये कैसा जादू चलाया है कि मैं जानूं या वो जाने ये कैसा जादू चलाया है कि मैं जानूं या वो जाने ये कैसा जादू चलाया है ये कैसा जादू चलाया है कि मैं जानूं या वो जाने इसलिए कहा गया मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी का तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी प्यारे नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके हो नजर तो लग जाएगी
कहो जय जय जय। एक नंबर भाई। मोहन पे दिल क्यों आया है ये रुक्मणी जानती है ना। गलती कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। ऐसा बिहाव हमर तुहन नहीं हो रही से भगवान के बर बिहाव इसने आया। लीला उनकी अति विचित्र रघुपति कथा जाने ही परम सुजान। हर कोई नहीं जान, सुजान मन जानते। अति विचित्र रघुपति कथा जाने ही परम सुजान। राम जी का जब विवाह हुआ तो पहले बैठ गए जनकपुर में। राम जी धनुष टूटित बरतिया बाद में आते। कते दूल्हा पहले चले थे, बरतिया पाछू में थे। ऐसे होते का हमारे लोकाचार में। लेकिन भगवान के बिहाव बरतिया वहां निकले थे। खबर चल रही अयोध्या में, तब बरतिया आते तो हर कोई दृष्टि है दूल्हा कहाँ जाते, दूल्हा कहाँ है। लेकिन दूल्हा गायब है। परम चक्रवर्ती राजा दशरथ के महल, राजा दशरथ के यहाँ के बड़ा सब देखो देखोगे देखनो खोगे बरतिया, लेकिन दूल्हा गायब। तब पूछते कज्जी बरतिया दिखो दूल्हा कहाँ है। तो बरतिया मन लजा जाते काला बता वो दूल्हा तो एडवांस में चल रहे हूँ। तब वो भाई लाज न रखना है ना बरतिया के कोई प्रकार से, मतलब हंसी फदी तब अब बात न बनाए का करते हवे जी दूल्हा हवे वो पाछू डहा रे। लेकिन वो जी पर हम न पाछू डहा चल दे देखे भाई दूल्हा देखना की तो सही बात है। बरतिया मन कत को संभर के आए, लेकिन बरतिया ना कोनो नहीं देखे। जब भी देखे ना दूल्हा डर प्राण दे रहे थे देखे भाई। अच्छा देखे की स्टाइल है बड़ा विचित्र। कहूँ गाड़ी में कहूँ आगे गाड़ी में बैठे वो नक्कर टेस्ट मारते केवल 1 घंटा बड़े दूल्हा वो मार मुँह तो ओकर संग में लोकड़ा रही तब एकदम ऐसे। और गाड़ी में तब एना देखे के जमला सब होते नहीं मैं बता कौल देखे के मतलब इच्छा लेते एक बार कहूँ एक नजर भर देख लेवे ना तहाँ शिक्षा देते। अच्छा वो कहूँ द्वार चार में कहूँ हो गए दूल्हा बाबू, द्वार चार में कहूँ आगे दुआरी। अरे दादा रे वो सगमन तो रोहो बोहो हो जाते तरी तरी ऊपर ढकली ढकला। मैं काला बताऊँ मैं जब वैसे घटना हो गई जाने द्वार चार में दूल्हा पीढ़ा में बैठे रहा बेचारा और तरे ऊपर अब सिक बिक सगा और सबो देखना है। अब एक तो दुआरी में बैठे है दूल्हा सिक बिक होई तो दूल्हा चुपर सबको झपा गए। दूल्हा चपका गे बैरन दूल्हा चपका गे सफा मऊ रो फेंका गे। तो अब कौन लगाता है देखे चक्कर में भीड़ में तरी ऊपर हो गए बैलेंस बिगड़ गया आगू वाले के वो निहर गए। वो निहरिस मतलब सब निहर गए। अब ऐसे निहरिस तो दूल्हा चपका गए। तो भाई के 100 जन बराती आ रही है, लेकिन बराती कोनो नहीं देखी। भले बराती मन टेस्ट मारे सन एकदम फ्रेश करे कपड़ा सेंट लगाए पाउडर लगाए आ रही थे, लेकिन बरातिया कोनो हीरा भी नहीं देखे। जब भी देखी दूल्हा तो देखे। तो भाई अयोध्या निकले बारात है काबर नहीं देखी भाई दूल्हा ला। तो वो जी पर मन पाछू ना चल दे कहाँ है दूल्हा। तब वो पाछू वाले मन कहते देखे देखे अगुआई वाले मन कैसे कह दी बात सल्टाए बन तो वो मन बात न सल्टा देते। पाछू डार रहे जी अब भी जब भी आगू डार गई से करते तो आगू पाछू आगू होवा थे। अब ले देख निकले, लेकिन भाई कहीं कहीं तो वो पकड़ा ही थे ना। तब ओ जन सियान में रही तो कथे गड़बड़ है जी जनकपुर के जात ले ऐसने दशा हो ही और कतेक जन जहाँ इसने कहीं वो पाछू है तो आगू है के तब बिल्कुल लाइफ टाइम विकल्प निकाले इसके मतलब बिल्कुल जनकपुर तक सुटेबल जान बरा। तब का विकल्प निकाली भरत भैया भरत तो और राम में फर्क नहीं है जी बिल्कुल ओखर परछाई बताए ना हमारे पिताजी कि राम की परछाई भरत भैया है। हाँ। तो बिल्कुल डिक्टो रामे जैसा नौखर स्वरूप कहा भरत भैया जरा तनिक दूल्हे तो बन जाऊं। कहा कि वो इतना अनर्थ
दूल्हे किस ढंग से बनूं? विवाह भैया का हो रहा है और मैं दूल्हा कैसे बनूं? तो इनकार कर देते हो। कहते देख भैया तोरे भाई के बात राम के सवाल है, ओखर इज्जत के सवाल है, ओखर सम्मान के सवाल है। अगर राम ने देखी ही देखैया मन का कहिए जैसे बड़े लोग बड़ी बातें ऐसे सब कहिए, तो जहाँ राम के सम्मान के बात ऐसा तो भरत कथे अरे दूल्हा बने तो क्या मुर्दा भी बन जाऊं उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए प्रभु के सम्मान में, प्रभु के भाव में कहा कि उनका सम्मान, उनके मान में कोई चोट न करे। एक से भरत भैया मोर पहना दिस और बैठा दिस घोड़ी में। अब लेकिन अब कोई देखे कोशिश नहीं करी काबर की मोर पहने है काला देखी मुँह मोर पहने दूल्हा जगह से आगू आगू लेगी कोनो कुछ नहीं बोली। एकदम सुखद यात्रा जनकपुर तक पहुंची। तब ये भगवान के बिहाव है ना, दूल्हा एडवांस में पहुंच गए, बराती बाद में आते, वैसे ये भगवान के बिहाव है। तो रुक्मिणी हरण की कथा अर्थात हरण कहाँ होता है? जहाँ जबरदस्ती होती वहाँ हरण होता है। किसी की इच्छा नहीं होती और उसको जबरदस्ती ले जाया जाए तो वहाँ पर हरण होता है। लेकिन आप लोग देखिए भगवान रुक्मिणी का हरण किए। रुक्मिणी तो अपना सब कुछ सौंप दी थी भगवान को। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास। तो शरणागति भाव में भगवान जो है रुक्मिणी को स्वीकार करते हैं, न कि हरण करते हैं। ये रुक्मिणी मंगल का भाव। अब देखिए कल विवाह हुआ, अब भगवान का परिवार बढ़ रहा है, भगवान का परिवार बढ़ रहा है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी बतलाते हैं कि भगवान भोलेनाथ के कोप से कामदेव भस्म हुआ और कामदेव जब भस्म हुआ तो वही कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म लिए, प्रद्युम्न। ये जब 10 दिन का हुआ तो शंबरासुर नाम का दानव आता है और उस बालक का हरण कर लेता है। हरण जब किया तो समुद्र में उसको डाल दिया जाता है बालक को। और देखो ऐसा संजोग कि एक बड़ी मछली उसको निगल जाती है। मछुआरे के हाथ में वो मछली आई है। बड़ी मछली को देखा तो शंबरासुर को भेंट कर दिया। शंबरासुर ने उसी मछली को पाकशाला में डाल दिया, जहाँ भोजन बनाया जाता है, रसोई घरे, वहां भेज दिया। एक मायावती नाम की कन्या जो वास्तव में कामदेव की पत्नी रति थी, जो भोजन बनाने का काम करती थी, वहां उस मछली को जब पेट को चीरा गया तो उसी मछली के पेट से वो बालक निकला है सकुशल। ले कैसे यात्रा हो जाती, मछली पेट में चल दी, कहाँ कहाँ किंजर गए, बाहर निकली, पेट ले चिरिस लेकर सकुशल निकल गए। नारद जी ने आकर के रति को बतलाया है कि वही कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न है और यही तुम्हारा पति है। तो नारद जी की कृपा और ऐसी विद्या मिली हुई थी मायावती को, तो तुरंत जवान हो गए प्रद्युम्न। और व्यवहार जब इनका पति पत्नी के तौर पे होता है तो प्रद्युम्न कहता है कि तुम मेरी माँ के समान हो, लेकिन व्यवहार तुम्हारा पति की तरह है, पति की तरह व्यवहार कर रही हो जो गृहस्थ में पति पत्नी का होता है। तब वही मायावती ने बतलाया है कि पूर्व जन्म में तुम मेरे पति कामदेव थे और इस जन्म में तुम भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके आए हो और तुम ही मेरे पति, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया था। सती योग अग्नि में भस्म हो गई थी, भगवान समाधिस्थ हो गए थे भोलेनाथ।
तो तारका नाम का दानव निकला है पाताल से और ये वरदान मांगा है कि भोलेनाथ के से जन्म बालक ही मेरी मृत्यु का कारण है। काबर की वो जानत रही से वो समाधि लग गए कहाँ ये बर बिहाव करे जेखर संग्रहित है चल दी सिराग तो असुर मन न वैसने बेसुरा काम करते मांगे घलो नहीं आए राक्षस मन हिरण्यकश्यप का मांगी न बिहनिया मरो न रात मरो न दिन मरो इसने कही नहीं तो संझा काहे संझा बेरा काहे न ऊपर मरो नीचे मरो तो बीच हकाए तो जते बीच के रही ते छोड़ दी हिरण्यकश्यप मतलब वो कि बीच में मैं मर सकत है कि वही खुद बधिस नहीं वही खुद कहा था नहीं। अच्छा महिषासुर कथे नारी छोड़ कोनो मूल नहीं मार सके महिषासुर लेकिन नारी ओकर काल बनी तो नहीं बनी मतलब वो खुदे कहा थे कि हम नारी मोल मार सकत ते दानव मतलब मांगेल नहीं है तो पार्वती के साथ में क्योंकि पुनः जन्म जन्म शिवपद अनुरागा माँ पार्वती जो है पुनः जन्म लेती है भगवान को पाने के लिए और कठिन तपस्या करती है। तो भगवान की समाधि लगी हुई है तारका का अत्याचार बढ़ रहा है धरती में तो सारे देवता त्रासित हुए और भगवान श्री नारायण के पास पहुंचे हैं तारका के आतंक से हमें मुक्त कीजिए। तो भगवान ने कहा कि उसने वरदान मांगा है कि शंकर से उत्पन्न पुत्र ही उसका काल होगा, लेकिन भगवान विवाह करने वाले नहीं क्योंकि उनकी तो समाधि लग गई। तो समाधि टूटेगी तभी विवाह की बात चलेगी। और इधर भगवान पार्वती भी शिव को पाने का प्रयास कर रही है। अब यही पार्वती के उपास के कारण, कठिन व्रत के कारण भगवान भोलेनाथ मिलित नहीं मिली पार्वती ला। वही परंपरा तीजक नाम से चलते वैसे कहे जाए ना। अब पार्वती मैके में नहीं उपास करी बने कम से कम तीजक मैके मनाते थे। नहीं कौन जानी बेटी माई मन ला मैके जाए बन नहीं मिलती इसका कैसे कला है। कतेक सुंदर हमारे भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहार के महत्व है। मैके और ससुरे दोनों तालमेल करे कतका सुंदर भाव बना है। तीजा पोरा कहूँ आगे हर सबोद आई है देखे बेटी आई, बेटी आई है। 15 दिन ले महीना दिन ले जो करते थे, लेकिन क्या करवे आजकल बेटी माई मन उपास रहे आते और फरहार करके जाते। तो वो बेटी मन घलो ठिकाना बाही देता। इसने कोई तीजा जवाई है। कुछ समय अपने माता पिता के लिए भी समय देना चाहिए। समझाओ उनको महादेव जी को है। अब मैं कथो भावर के बेरा ना एक कागज लिख के दे करो शपथ पत्र। हाँ भावर के बेरा व्यवस्था होना चाहिए। अरे जन्म दे है हाँ तो निर्ममूल छोड़ो इतने मैं केला ऐसा नहीं। पति पत्नी का जो गृहस्थ होता है एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के भाव को रखिए। सबकी अपनी भावना। बेचारी दाई छूट गए, दादा छूट गए, भाई छूट गए, बंधु छूट गए, घर द्वार छूट गए, तोर पाछू में और 2 दिन भर मैं जात हूँ कथक नहीं जान दे। अकड़ जाना चाहिए इसे। जय बिल्कुल रिकॉर्ड में रखे हैं। जाने यादव जी बेहतर थे तीजा। हाँ मैं पूछू ना तो रिकॉर्ड है पूरा सबूत के साथ। जय हो। सब देवी देवता मनावत है। देखो तीज का जो पर्व है वहीं से शुरुआत हुई है सुहागिन स्त्रियों के लिए। अचल हो अहिवात तुम्हारा जब तक रहे गंग जमुनी की धारा। माँ सीता के लिए आशीर्वाद मिला है। अचल सौभाग्य। और जाने से तरह सुनीता पाँव पड़ते ना तो
तोला थोड़े देते आशीर्वाद, तोला देते काबर सौभाग्यवती भव, पाँव परत आशीर्वाद में अच्छा वाले मिलत है, ले हाथ का डर। हाँ स्त्रियां जो है माताएं वास्तव में अपने लिए कहाँ करती हैं, कमर छट रहित लइका बर रही, तीजा रही पति बर रही है, और कुछ उपास रहित बस दू जन के सेती, अपन सेती वो कहाँ रही थे सुख समृद्धि के लिए। अब बताइए कितनी पुष्ट है पूरी की पूरी प्रकृति, मैंने कहा ना पूरी की पूरी प्रकृति हमारी माताओं के पास है। इनसे ही संस्कृति है, इनसे ही सभ्यता है, इनसे ही मर्यादा है। तो निराहार रह करके, एक नाम पार्वती का अपर्णा पर पड़ा, तो निराहार रह करके जैसे माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पाना चाहा, तो तीजा करो भी निराहार में रहता है कि नहीं। तो कोई कवि गाहेला, कोई गीतकार रचना करे है, जो भी सुहागिन भक्ति भाव से पूरे भगवान को प्राप्त किया। तो इससे पूर्व जब उनकी समाधि टूटने की बारी आती है तो कामदेव को नियुक्त किया गया। कामदेव को ये जीवों के हृदय में काम का संचार करता है। प्रजा उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति के लिए भगवान के ही अंश कामदेव, जिन्होंने 5 बाण मारा है, संधान किया भगवान भोलेनाथ के हृदय में। निद्रा उनकी टूटी अर्थात समाधि उनकी टूटी तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। वहां रति दौड़ के आई कि प्रभु देवताओं के कल्याण के लिए मेरे पति ने आपको आपकी समाधि तोड़ा है, लेकिन बदले में मिला क्या? तो नेक काम के लिए कभी कभी बलिदान भी हो जाना पड़ता है। हमारे जो क्रांतिकारी जो महान पुरुष हैं, कितने लोगों ने अपनी जान की बलि लगा दी। आज खुली हवा में हम श्वास ले रहे हैं, ये उन महापुरुषों की बदौलत, ये उन महापुरुषों की महान विभूतियों की बदौलत है जो आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं, है ना। कई जवान हंसते हंसते फांसी पर झूल रहे हैं। भगत सिंह की माँ आती है दौड़कर, बस 22-25 साल का है भगत सिंह।
रोती है माँ। भगत सिंह कहता है रो मत माँ, आंसू मत बहा, क्योंकि आज एक भगत सिंह मरेगा तो देखना 25 भगत सिंह जन्म लेंगे। मेरे मरने से तू आंसू मत बहा। ये मृत्यु किसके लिए हो रही है? मातृभूमि के लिए। मातृभूमि की रक्षार्थ यदि 1000 बार भी जन्म लेना पड़े तो 1000 जन्म को मैं कुर्बान कर देना चाहता हूँ। राजा परीक्षित भी यही कहा कि 1000 जीवन को मैं ठोकरे लगाता हूँ, हर बार मौत मेरे नजदीक आए और हर इस पल को मैं भागवत कथा में अपना जीवन समर्पण कर दूं। तो कई ऐसे महान विभूतियां जिन्होंने प्राणों की बलि दे दी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो कामदेव भस्म हुआ तो रति ने कहा कि क्या उसका प्रतिफल यही मिला? तो भगवान के शरण में रति रोती है, बिलखती है। दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो, हे नाथ मेरे सौभाग्य को वापस तुम ला दो। इस अभागिनी नारी से, इस अभागिनी नारी से कुछ प्यार करो, मझधार में बेड़ा पार करो ना, बेड़ा पार। तो भगवान ने कहा कि जो चला गया वो वापस थोड़ी आएगा। रति इतना वरदान देता हूँ कि अभी इसका देह नष्ट हो गया है, बिना देह के अनंग रूप में तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन समय की प्रतीक्षा करो, तुम्हारे पति तुमको मिल जाएंगे। तो किस रूप में? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई हरण महामहिधारा। अरे कृष्ण तनय कोई है पति तोरा, और बचन अन्यथा कोई न मोरा। द्वापर का युग होगा, यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतरण होगा धरती के भार को उतारने के लिए। वही कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तुमको पति रूप में मिलेंगे। ये कथा है। वही कामदेव भगवान कृष्ण के अंश, मतलब अंश, कामदेव जो है भगवान का ही आश्रय लेकर के पुनः उनके अंश से जन्म लिया। और यही प्रद्युम्न जो है सम्बरासुर को मार गिराया। मायामय विद्या जानती थी मायावती, और उसी विद्या को सिखा करके समस्त माया को नष्ट कर दिया शंबरासुर की, और उनको वध करके प्रद्युम्न जो है आकाश मार्ग से कहाँ पहुँचे हैं? द्वारिका पहुँचे। और जैसे भगवान द्वारिकाधीश और मां रुक्मिणी का जिस प्रकार विवाह होता है, वैसा ही पाणी ग्रहण संस्कार द्वारिका नगरी में दोनों का होता है। बोल शिवा के बिहारी भगवान की जय। जब प्रद्युम्न का हरण हुआ, रुक्मिणी ने देखा कि प्रभु सबके लिए आप सारे भक्तों की रक्षा आप करते हैं, लेकिन अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए। अरे मैंने तो उसको ठीक ढंग से देखा भी नहीं था, मैंने अपना गोरस भी ठीक से नहीं पिलाया, और आपके आज्ञा से तो हवा भी प्रवेश नहीं कर पाती, लेकिन आप अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन देखो, जो भगवान कर्म से परे हैं उनको भी कर्म के बंधन से बंधना पड़ता है। नारद जी आकर के समझाए हैं कि तुम्हारा पुत्र जो गया है वो सकुशल आएगा। संत की कृपा हुई है और प्रद्युम्न जो है सकुशल उस द्वारिका नगरी में पहुंचा। आगे की कथा में सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। सत्राजिता सपन्या कृष्णाय कृत किल्बिषः। सत्राजित द्वारा भगवान का अपराध हुआ है,
लोग इतने स्वार्थी हैं कि भगवान में भी दोष बढ़ने में जरा भी हिचकते नहीं। सुख रहता है तो एकदम बढ़िया, और जीवन में जब विषमता आती है तो भगवान को ही हम दोष लगाते हैं। तो आंखें नहीं दिखत भगवान, मिहित दिखे हो, मिहित दिखे हो, मिहित छट्टी पाए हो। कोनो कथे मिली जाओ, मंदिर नहीं जाओ, सब पूजा पाठ बेकार है, कहा से जाओ। एक रोज वो मंदिर के बगल में जाकर मैं जाबे नहीं करो मंदिर, एक ठेला मन के बूते ठेला मन के बूता है मंदिर दे वाला जगह काम वाले कहाँ मिले फूल रोज और रास्ता गुजरे, फिर मजाली से मुड़ी नहीं गड़ी आएगा। वही वो मंदिर के तीर में आते सब इसलिए तो खर दिमाग में बात है, ये सब बेकार है, ठेला है, मैं सब भीड़ लगा के बैठे बूता नहीं है, ठेला मन के आए मंदिर दे वाला सब बेकार है। लेकिन देखो एक बार ऐसे संजोग बनी कि वही जहाँ एक्सीडेंट हो गए मंदिर के द्वारी में, और एक्सीडेंट हुई ना तो आदमी हाँ फेंका कहाँ फेंके सो है जहाँ भगवान के प्रथम सीढ़ी है वही जहाँ जाग बैठी फेंका के, वो सीढ़िया में बैठी और सीढ़िया में बैठी ना तो दोनों गोड़ टूट गए रहा, दोनों गोड़ टूट गए तो वो उठन नहीं सकी, और जब उठन नहीं सकी तो मंदिर नहा ले देखी न सोचते भगवान तोर दुआरी रोज जात रहे, फिर कबू ये गोड़ तो मंदिर के द्वारे नहीं रुकी, लेकिन आज अच्छा बने व्यवस्था कर दे, कम से कम दोनों गोड़ लटोरे तो कम से कम तोर दुआरी में तहु बैठे, कहना पड़ेगा जय जय। हाँ ये भगवान की व्यवस्था है। हाँ कहाँ लू बरबे, कहाँ गोचक के जाबे, दुनिया बहुत छोटे, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। हाँ कहाँ जाओगे भाग के, किधर जाओगे, घूम फिर करके तुमको तो वहीं जाना है। तो भगवान भी कभी कभी जो कर्म से परे है लेकिन कर्म के बंधन से वो बंध जाते हैं। और अच्छा दूसरी बात कि व्यक्ति मनुष्य जो है दोष लगाने में बिल्कुल भी कतई परहेज नहीं करता, अपने स्वार्थ में रह करके भगवान कृष्ण के ऊपर दोष लग गया। तो ये दोष क्या है, कलंक क्या है? सूर्य का उपासक था, सत्यजीत भगवान सूर्य नारायण का उपासक था। भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के एक समंतक मणि सत्यजीत को दे दी, और जब इस मणि को जब लेकर के जब द्वारिका की गलियों में जब भ्रमण करता ना तो ऐसा लगता जय हो ओ हो बैठे हमारे। तो लोगों ने देखा, कहा कि देखो प्रभु आपसे मिलने तो स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने के लिए आ रहा है, हम कितने धन्य हैं द्वारिकावासी कि देवता आपके दर्शन के लिए इस द्वारिका धाम में पहुंच रहे हैं। भगवान कहते ये सूर्य नो है जी, वो तो सत्यजीत जनमणि भर के किंजरत सेखी मारा था। तो ये देखो भगवान ने कहा कि देखो सत्यजीत इतनी महंगी वस्तु को तुम लेके चल रहे हो, इसको राज खजाने में हर एक अनमोल चीज के ऊपर राजा का अधिकार होता है, तो इसको आप खजाने में जमा कर दीजिए। सत्यजीत ने कहा कि देखो कृष्ण तुम्हारे पास से मणि नहीं है इसलिए तुमको ईर्ष्या हो रही है, नहीं दूंगा। ये मंदिर में स्थापित कर दिया सत्यजीत समंतक मणि को, लेकिन एक बार क्या हुआ, इसी सत्यजीत का भाई जो था उस मणि को गले में पहन करके शिकार खेलने गया। शिकार में गया तो सिंह से मुठभेड़ हुई तो मारा जाता है, प्रसेन जी मारा जाता है। सत्यजीत को लगता है कि कृष्ण को मैंने मणि नहीं दी,
इसलिए उसने मेरे भाई को मार करके मणि को छीन लिया। भगवान को जब पता चला कि हे भगवान, ये सत्रजीत तो नाहक ही मुझ पर कलंक मर दिया। और कलंक कितना होता है? कलंक का दाग, कपड़े के दाग को साबुन से धोकर निकाल सकते हो, लेकिन जब कलंक का दाग लगता है तो सारी जिंदगी बीत जाती है उसको धोते धोते। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। भगवान को लगता है कि जो कलंक मुझ पर लगा है उस कलंक को तो मुझे मिटाना पड़ेगा। जब तक वो मणि मिल नहीं जाती तब तक मैं चैन से बैठूंगा, क्योंकि जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से कारी, कलंक काजल से कारी। जितना भी मिटाओगे उतना मिट नहीं पाएगा। तो भगवान गणमान्य नागरिकों को ले गए उस समंतक मणि की खोज में। और जैसे ही गए वन में तो वहाँ प्रसेनजीत मरा पड़ा था, घोड़ा भी उसका मरा पड़ा था, लेकिन मणि वहाँ पर नहीं थी। तो देखा कि कैसे मरा, सीबीआई खोज। वहां पर सिंह के पद चिन्ह थे, पद चिन्ह। उस पद चिन्ह को देखा, कहा कि हो न हो ये मणि उस सिंह के पास होगी। उसके पद चिन्ह का पीछा करते करते गए तो आगे चल करके वो सिंह भी मरा पड़ा था, सिंह भी मरा पड़ा, लेकिन मणि वहां पर उपलब्ध नहीं थी। कहा कि अब सिंह को कौन मारा, जो इसको मारा हो न हो उसी के पास हो ये मणि। तो वहां पर रीछ के पद चिन्ह थे, रीछ रीछ रीछ। तो कहा कि हो ना हो वो मणि रीछ के पास हो। तो फिर रीछ के पद चिन्ह के पीछे पीछे गए तो वो पद चिन्ह एक गुफा में गया था। जो साथ में आए थे आदमी उनको कहा कि भैया तुम रहो बाहर, मैं गुफा में प्रवेश करता हूँ, 12 दिन तक बस देखना मुझे कहा, नहीं आऊंगा तो आप लोग लौट जाना और मैं आऊंगा। भगवान भीतर गए और भीतर गए तो एक बच्चा जो है उस मणि को खेल रहा था। जैसे ही उस मणि को लेना चाहते हैं तो वो रुदन करता है, बच्चा रुदन करता है। तुरंत वो रीछ आया, वो रीछ और कोई नहीं था, वो जामवंत था, जामवंत था। बिना सोचे समझे, बिना भगवान की महिमा जाने वो युद्ध करने लग जाता है। भयंकर युद्ध हुआ है दोनों के बीच में, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े शिलाएं, बड़े बड़े वृक्षों का एक दूसरे पर प्रहार करना। और जब मन नहीं भरा तो बाहु युद्ध, एक दूसरे से इतना भयंकर युद्ध चलता है दोनों के बीच में। 28 दिनों तक लगातार चला युद्ध दोनों के बीच में। और जब भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया, उनका शरीर चकनाचूर हुआ, जामवंत का शरीर कमजोर हुआ, शक्ति खत्म हुई। जामवंत जान जाता है भैया कि आज तक मेरे सामने कोई टिक ही नहीं पाया, मेरे बल के सामने, मेरी शक्ति के सामने। और मेरी शक्ति कमजोर हो गई जिससे लड़ते लड़ते, मतलब वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। कौन है आप, अपना परिचय दीजिएगा। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि तुमने नहीं पहचाना जामवंत। कहा कि इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप अपनी पहचान बतलाइए। और देखिए भगवान जो है कृष्ण रूप का परित्याग करके, जिन हाथों पर मुरली, मस्तक पर मोर मुकुट, उन सबका त्याग करके भगवान धनुर्धारी रूप में जामवंत के समक्ष आ गए। बोले सियावर रामचंद्र की
अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। जिस जिस रूप में भगवान जिस जिस भाव में भक्त भजता है उसी रूप में मिलता है। रामनवमी के दिन ऐसे रामनवमी के तो जैन दर्जी हम पुजारी है कपड़ा सिलवाए ना, वो पुजारी गाँव चल गए। तब दूसर दर्जी ली तो दूसर दर्जी है कृष्ण मानी तो कथे में सिवाय कृष्ण के कपड़ा और काखरो देवता धामे के कपड़ा नहीं सिलो जी है मोर इष्ट है कृष्ण है तो मैं सिलवे नहीं करो तुम्हारा राम पर किस कथे तुम्हारा तो पाँव पर अभी देखते जानता भाई कपड़ा सिले के लाओ कोई नहीं है। और बिल्कुल काली ज्वार रामनवमी है आज सांझ रात लेते सिल लेते कहता हाँ मैं सिलवे नहीं करो वो मानवे नहीं करे। अब एकदम हाथ पाँव मेरी सिल देता था ते जक्का ले तत्काल हम तोल देते बोगा ते सिल दे कहते हाँ। अब एकदम किलौली करी से एकदम नहीं कहते ठीक है ते है कृष्ण मानता कोई बात नहीं है तो ते ऐसे कर नाप ले लगी है ना तो ते जाबे ना आखिर मुन देवे ते दर्शन वर्शन थोड़े करबे ना ते जब नाप ले पर जाबे ना तो आखिर मुन लेवे ठीक है। अब वो गीस मानी सो दर्जी है तो गीस है अब वो मंदिर में लेगी ना तहन आखिर मुन दी अब ऐसे ले थे ओकर नाप ला तो ऐसे बांसुरी धरा थे राम जी मूर्ति कहा से बांसुरी कैसे हाँ ऐसे ऊपर डहार से सिर डहार हाथ जाते तो मोर पंखा धरा थे कथे कथे लबारी मार के कथे ये तो मोर स्वामी है ये मन कैसे झूठ बोल रहे इसकी राम के लिए कपड़ा सिलना है। तब सब ने चमड़ के तोले लगे कृष्ण की विग्रह नहीं हो स्पर्श कर तो अंत में बोला मतलब खोले पड़ गए आखिर धोखा से मैं कहीं ऐसा मंदिर में मनीला इसके तो देखते तो धनुर्धारी रूप में भगवान खड़े अरे धोखा हो गए फिर आखिर मून थे फिर छूटे फिर वही बांसुरी फिर वही मोर मुकुट फिर वही पीताम्बर फिर आंखें खोलते हर बार आंख बंद करता है तो कृष्ण का विग्रह आंख जब खोलता है तो धनुर्धारी तब उनके आंख में आंसू आया। सत्यम शिवम सुंदरम एक सूर्य है एक गगन है एक धरती आकाश। मैं ब्रह्म को राम में बांध रहा था कृष्ण में बांध रहा था लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि हर व्यापक सर्वत्र समाना चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो जहाँ मैं हूँ। भगवान जामवंत के भाव को सम्मान करने के लिए राम रूप में आए चरणों में गिर गया। जामवंत कहा कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। कितना बड़ा मुझसे अपराध हुआ कि अपने ही मालिक से अपने ही स्वामी से मैं लड़ बैठा। कितना अभागा कि जिनकी प्रतीक्षा मैं नित निरंतर करता हूँ जिनके दर्शन का नित निरंतर मैं स्मरण करता हूँ आज वही मेरे अपने मालिक से मैंने युद्ध किया। जमा